Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear candidate, I welcome you back to the ABM Virtual Training Studio. Dear candidate, पिछले सेशन में हमने बायो रिस्क मैनेजमेंट, बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी को समझने की कोशिश की थी। इस सेशन में हम बायो रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे। डियर कैंडिडेट, बायो रिस्क मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजीज को समझना बायो रिस्क मैनेजमेंट के समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो जा बजा बेसिक टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझ पाएंगे तो मज़ीद आगे बढ़ने में आपको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं इंतहाई सादा ज़ुबान और अल्फाज में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझाने की कोशिश करूंगा जो आगे बायो रिस्क मैनेजमेंट के कोर्स में आपके बहुत काम आएगी। हमारे जो पहले 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है नंबर 1 हैज़र्ड, नंबर 2 रिस्क एंड नंबर 3 थ्रेट। हैज़र्ड, मेरे दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज़ जो ये सलाहियत रखती है कि वो नुकसान का बायस बन सके। मिसाल के तौर पर आग एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ये सलाहियत है कि वो इंसान को या जानवर को या माहौल को नुकसान पहुंचा सके। बायो रिस्क मैनेजमेंट में हैज़र्ड का जो लफ्ज़ है वो एज अ बायो हैज़र्ड इस्तेमाल होता है। डियर कैंडिडेट, वो हैज़र्ड जो बायोलॉजिकल मटेरियल के अंदर मौजूद है उसको हम सादा अल्फाज में बायो हैज़र्ड कहते हैं। यानी वो बायोलॉजिकल मटेरियल, वो जरासीम या उनके प्रोडक्ट्स ज़ाहिर है वो अपने अंदर ऐसी सलाहियत रखते हैं कि वो इंसान को, जानवर को या माहौल को नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए जरासीम या उनके प्रोडक्ट्स को बायो हैज़र्ड के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर रिस्क या बायो रिस्क। तो मेरे दोस्तों, हमने हैज़र्ड की डिफिनीशन में पढ़ा था कि हैज़र्ड वो चीज़ है जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो नुकसान पहुंचा सके। रिस्क वो चीज़ है कि जिसमें इम्कान हो कि अब वो नुकसान पहुंचाएगा। हैज़र्ड कैपेबिलिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की वो सलाहियत है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। रिस्क उसका इम्कान है कि वो अब नुकसान पहुंचा सकता है। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा या मामूली डिफरेंस है। मैं एक सादा एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर अ नाइफ या एक छुरी जो है ये एक हैज़र्ड है। छुरी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसमें इम्कान कहाँ है? इसमें इम्कान नहीं है। मिसाल के तौर पर वो छुरी किसी अलमारी में महफूज जगह पर उसको लॉक किया गया है और इंसानों की पहुंच से दूर है। क्या अब उसमें कोई इम्कान है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके? जी, अब उसमें कोई इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन क्या वो हैज़र्ड है? जी हाँ, वो तब भी हैज़र्ड है। छुरी अगर टेबल पर पड़ी हो तब भी हैज़र्ड है। छुरी अगर अलमारी में लॉक कर दी जाए वो तब भी हैज़र्ड है। छुरी अगर किसी प्रोफेशनल शेफ के हाथ में हो वो तब भी हैज़र्ड है। छुरी अगर किसी बच्चे के हाथ में हो वो तब भी हैज़र्ड है। मतलब हैज़र्ड वो चीज़ है जो हर सिचुएशन में नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, वो हैज़र्ड कहलाती है। रिस्क वो चीज़ है कि जब वो नुकसान पहुंचाने का इम्कान पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि छुरी प्रोफेशनल शेफ के हाथ में है, वो हैज़र्ड तो है लेकिन उसका रिस्क बहुत कम है। लेकिन छुरी अगर एक बच्चे के हाथ में है,
اب ہمارے رسک کا لیول بڑھ گیا ہے، اب امکان بڑھ گیا ہے کہ یہ بچہ خود کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہیزرڈ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، تو چونکہ جراثیم کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے اس لیے وہ بائیو ہیزرڈ ہے۔ وہ کہیں پر بھی ہو، وہ لاگڈ ہو، وہ فریج میں ہو، وہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، لیکن وہ بائیو ہیزرڈ ہے۔ لیکن بائیو رسک کب بنتا ہے؟ بائیو رسک وہ تب بنتا ہے جب کوئی لیبارٹری کا ورکر اس جراثیم کو، اس بایولوجیکل میٹیریل کو مینیپولیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے، تب امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جراثیم اب اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو جب نقصان پہنچانے کا امکان ہو اس کو ہم رسک کہتے ہیں۔ جب یہ رسک، یہ خطرہ، یہ امکان، یہ اندیشہ بایولوجیکل میٹیریل کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یعنی جراثیم یا ان کے پروڈکٹس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کو ہم بائیو رسک کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تھریٹ۔ تھریٹ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر انٹینشن ہو نقصان پہنچانے کا۔ ہیزرڈ جس کے اندر صلاحیت ہو، پوٹینشل ٹو کریٹ ہارم۔ رسک جس کے اندر امکان ہو، لائکلی ہوڈ ہو ٹو کریٹ ہارم۔ لیکن تھریٹ وہ چیز ہے، وہ ان سے مختلف ہے، وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے، لیکن تھریٹ میں انٹینشنز ہوتا ہے ٹو کریٹ ہارم۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ چوری ہیزرڈ ہے، وہ الماری میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، لیکن چوری اگر بچے کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ایک رسک بن گیا ہے، بچہ اس سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر چوری کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں آ جائے جو آپ کو اس سے تھریٹ کرے اور قصداً آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اب اس کو ہم تھریٹ کہیں گے، کیونکہ اس نقصان کے ساتھ اس کا غلط ارادہ شامل ہو گیا ہے۔ تو جب رسک کے ساتھ انٹینشنز شامل ہو جائے اس کو ہم تھریٹ کہتے ہیں۔